ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जी न्यूज। विगत दिनों थाना पेंड्रा क्षेत्र अंतर्गत जैन मोहल्ला में एक शिक्षिका की मोटरसाइकिल की डिक्की से 34,500 रुपए की उठाईगिरी की घटना घटित हुई थी। तकनीकी टीम ने घटनास्थल और बैंक परिसर के सीसीटीवी फुटेज का गहन अध्ययन किया। इसमें आरोपियों की बाइक और उनके सहयोगियों के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई। इसके बाद ग्राम अमलाई जिला शहडोल से मुख्य आरोपी चंद्रभान नट उर्फ बबलू नट और करण साहू को घेराबंदी कर गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही वर्ष 2023 में गौरेला में बैंक के पास हुई लूट के मामले में फरार आरोपी राजू नट और सूरज द्विवेदी को भी पकड़ा गया। राजू नट थाना मरवाही क्षेत्र में दर्ज बैंक उठाईगिरी प्रकरण में भी फरार चल रहा था। ये सभी मुख्यतः पेशेवर उठाईगिरी गिरोह के सदस्य हैं, जिनकी रिश्तेदारी और संपर्क जिला रायगढ़ के कापू और जिला जशपुर के पत्थलगांव क्षेत्र के नट गिरोह से भी है। गिरोह प्रायः 2 से 4 की संख्या में बैंक या मुख्य बाजार क्षेत्र के आसपास पहले रेकी करता है और फिर टारगेट पीड़ित का पीछा बैंक से ही करने लगता है। मौका पाकर यह आरोपी मोटरसाइकिल या स्कूटर की डिक्की तोड़कर नगद रकम और फिर टारगेट पीड़ित का पीछा बैंक से ही करने लगता है। मौका पाकर यह आरोपी मोटरसाइकिल या स्कूटर की डिक्की तोड़कर नगद रकम और कीमती सामान चोरी कर लेते हैं तथा सुनियोजित तरीके से फरार हो जाते हैं। यह गिरोह मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा के विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय है और लगातार ऐसी वारदातों को अंजाम देता रहा है। बिलासपुर को भले ही स्मार्ट सिटी और स्वच्छता का अवार्ड मिला हो, लेकिन मंगला वार्ड क्रमांक 13 और 14 की हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। धुरी पार मार्ग पर नगर निगम की गाड़ियां खुद कचरा डंप कर रही है। गीला सूखा कचरा, मेडिकल वेस्ट, नाले की गंदगी और मृत मवेशी तक यहाँ फेंके जा रहे हैं। कचड़े के ढेर से उठती दुर्गंध ने वातावरण को प्रदूषित कर दिया है। बरसात में हालात और बिगड़े हैं, जिससे डेंगू, मलेरिया और संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि निगम की गाड़ियों ने सड़क लाइट के खंभे तक तोड़ डाले, जिससे पूरा इलाका अंधेरे में डूबा है। वार्ड पार्षद रमेश पटेल और जनप्रतिनिधि विवेक सैनी ने बताया कि शिकायतें जोन कमिश्नर और आयुक्त तक की गई है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। लोगों का कहना है कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो स्मार्ट सिटी और स्वच्छता का दावा सिर्फ कागजों तक सीमित रह जाएगा, जबकि जनता बदबू और गंदगी में जीने को मजबूर है। वो समस्या तो है कचरे की। वो क्या रहा है कि एक जोन को छोड़ के पूरे शहर का जो कचरा है उसको लेके वहाँ बजरंग चौक छपड़ा भाटा में डाला जा रहा है। अनेक प्रकार की कचराओं में, जैसे कि वहाँ पे क्या है, हॉस्पिटल का बेस्ट चीज, लकड़ी, कंगाल, डाली, जो जैसा चीज वहाँ पे मिल रहा है पूरे शहर का वहाँ पे लेके डाला जा रहा है। और जानवर को भी लेके वहाँ पे डाल देते हैं, उसी के ऊपर कचरा डाल के, जो भी वो गंदा वंदा थोड़ा बहुत मिट्टी, पन्नी वन्नी, बहुत सारी ऐसी चीजें उसको ढक दिया जाता है, जिससे इस बरसात के समय वार्ड नंबर 13 और 14 के लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। ये मान के चलिए कि हम लोग वहाँ पे नारे की जिंदगी जी रहे हैं। अभी स्ट्रीट लाइट को लेके अगर बताऊं आपको तो लगभग 43 पोल हैं, 43, जो बजरंग चौक से लेके दीनदयाल कॉलोनी गेट तक के 83 स्ट्रीट लाइट लगेगा। और अभी उसमें जितने 83 पोल में एक भी पोल नहीं है जिसमें स्ट्रीट लाइट चालू हो। अभी नवरात्रि पर्व भी आ रहा है, दीपावली पर्व भी आ रहा है। माननीय पार्षद महोदय जी आज महापौर महोदया से बात किए हैं, तो उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि जल्दी जल्दी उसको करवाएंगे करके। श्री कृष्ण शिक्षा और सेवा संस्थान बिलासपुर द्वारा हिंदी दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें उत्सव वाटिका के वरिष्ठ नागरिकों को आमंत्रित किया गया था। कार्यक्रम की अध्यक्षता मेट्रो रेल नई दिल्ली के अभियंता देश कुमार साहू ने किया। हिंदी दिवस पर बोलते हुए केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा के सेवानिवृत्त एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर रामनिवास साहू ने स्वतंत्रता आंदोलन में हिंदी की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हिंदी आज भी भारतीय जनों के हृदय की वाणी है। जब तक इसे हृदय से स्वीकार नहीं किया जाएगा, यह सरकारी अनुदान की वैशाखी पर चलती रहेगी। आज हिंदी 193 देशों में अध्ययन, शोध व राजनय की भाषा है, जिसका श्रेय वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। श्री कृष्ण शिक्षा और सेवा संस्थान के अध्यक्ष अधिवक्ता गोपाल कृष्ण साहू ने संस्था के समाज उपयोगी उद्देश्यों की जानकारी दी। इस बीच योगाचार्य डॉक्टर योग ज्योति साहू को पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया गया। योग को समर्पित डॉक्टर ज्योति साहू ने बताया कि तृष्णाग्रस्त देश को योग से ही स्वस्थ व संपन्न बनाया जा सकता है। अपने अध्यक्षीय भाषण में देश कुमार साहू ने छत्तीसगढ़ के श्रमिकों के प्रति आभार व्यक्त किया, जिन्होंने दिल्ली मेट्रो के सफल अभियान में परिश्रम किया है। छत्तीसगढ़ी भाषा भी यहाँ की एकता, स्वतंत्रता व समानता का प्रतीक है, जिसे उन्नत किया जाना चाहिए। तो ये हो गया कि 2 दिवस
है, एक विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं और एक हिंदी दिवस के नाम से मनाते हैं। विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं वो 10 जनवरी को मनाते हैं और 14 सितंबर को जो मनाते हैं वो हिंदी दिवस के नाम से ही रहते हैं। तो अच्छा लगा। मातृभाषा माने माँ की भाषा। माँ शब्द हम जो हमारी सबसे नज़दीकी मित्र और जो है वो कौन है? माँ है। माँ को हम जिस भाषा में बात करते हैं वही हमारी मातृभाषा है। यहाँ की भाषा हम कहते को अभी शायद हमको छत्तीसगढ़ी को मातृभाषा का दर्जा शायद नहीं मिल पाया ना, भाषा का इसको भाषा का दर्जा मिल गया है। भाषा का दर्जा, हाँ भाषा का दर्जा मिला, लेकिन जनता का अनुराग नहीं है। अनुराग नहीं है कहीं। संकोच करते हैं। लेकिन हमारी छत्तीसगढ़ी भाषा जो है बड़ी लोकप्रिय है, मिठास वाली भाषा है, इसको हमें आगे बढ़ाना चाहिए। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में माड़ बचाओ अभियान के तहत सुरक्षा बलों के लगातार दबाव और समझाइश का असर दिखने लगा है। मंगलवार को जिले में विभिन्न पदों पर सक्रिय 12 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर समाज की मुख्य धारा में लौटने का निर्णय लिया। आत्मसमर्पण करने वालों में 2 एरिया कमेटी सदस्य, एओएस सीएनएम अध्यक्ष, पीपीसीएम पदाधिकारी, जनताना सरकार अध्यक्ष, मिलिट्री प्लाटून, पीपीसीएम पार्टी सदस्य, मिलिशिया कमांडर और अन्य जनताना सरकार के सदस्य शामिल हैं। इन सभी पर कुल 18 लाख रुपए का इनाम घोषित था। प्रशासन और सुरक्षा बलों द्वारा चलाए जा रहे पुनर्वास एवं समझाइश कार्यक्रम के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। माओवादी संगठन से लगातार सदस्यों का मोह भंग हो रहा है। वर्ष 2025 में अब तक कुल 177 नक्सली और उनके सहयोगी आत्मसमर्पण कर चुके हैं। सरकार की नीतियों, स्थानीय प्रशासन की जागरूकता और सुरक्षा बलों की रणनीति से प्रभावित होकर नक्सली अब हिंसा का मार्ग छोड़कर शांति की ओर बढ़ रहे हैं। इस मॉनसून के पूरे समय में कंटिन्यू ऑपरेशंस हो रहा है और उसी के पैरेलल जो न्यू सरेंडर पॉलिसी है गवर्नमेंट की, तो इसके तहत भी जितने भी हमने नक्सलियों से वार्तालाप करने की कोशिश करी, उनको चिट्ठी के माध्यम से, चाहे वो ऑडियो क्लिप हो या फिर रेडियो सेट के माध्यम से हमने जो भी संपर्क किया है, उसका ये रिजल्ट है कि आज 17 तारीख को कुल 12 नक्सली हैं जो कुल 18 लाख इनामी हैं, जिसमें 5 महिला और 7 पुरुष इन्होंने आज सरेंडर किया है। ये इसमें सभी मिक्स है। इसमें कुछ 2 एसीएम हैं, एक एलओएस टीम के है नीलनार की, एक पीपीसी प्लाटून 16 की है और एक पार्टी मेंबर है कंपनी 1, बाकी जनताना सरकार अध्यक्ष डूंगा क्षेत्र के हैं। इन सब ने आज सरेंडर किया। सरकार की नई नीति से प्रभावित होकर आज ये नारायणपुर पुलिस के सामने सरेंडर। सिम्स अस्पताल को अब मरीजों की सुविधा के लिए एक मल्टीपर्पज वाहन मिल गया है। नगर विधायक अमर अग्रवाल ने बुधवार को सिम्स को यह वाहन भेंट किया। एम्बुलेंस जैसी यह गाड़ी मरीजों और अस्पताल से जुड़े चिकित्सा कार्यों में इस्तेमाल की जाएगी। लोकार्पण कार्यक्रम में मौजूद रहे जनप्रतिनिधि और अधिकारी सिम्स परिसर में आयोजित कार्यक्रम में वाहन का लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर सिम्स के डीन डॉक्टर रमनेश मूर्ति, डॉक्टरों की टीम और अस्पताल कर्मचारियों की बड़ी संख्या में मौजूदगी रही। सभी ने इस पहल को स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। सिम्स डीन डॉक्टर रमनेश मूर्ति ने जानकारी दी कि यह वाहन मरीजों को लाने ले जाने, आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने और अन्य चिकित्सा कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। उनके अनुसार इस गाड़ी से मरीजों को समय पर मदद मिलेगी और अस्पताल की सेवा व्यवस्था और बेहतर हो सकेगी। स्थानीय नागरिकों ने विधायक अमर अग्रवाल की इस पहल की सराहना की। उनका कहना है कि मल्टीपर्पज वाहन से मरीजों को समय पर इलाज और सुविधाएं मिलेंगी। लोगों ने उम्मीद जताई कि आगे भी इस तरह की पहल से सिम्स की स्वास्थ्य सेवाओं में और भी सुधार होगा। नगर विधायक माननीय श्री अमर अग्रवाल जी के सहयोग से एवं उनके सानिध्य आशीर्वचन से एक मल्टीपर्पज व्हीकल जो एक वाहन, परिवहन वाहन का भी काम करेगी, इसके अतिरिक्त कभी वक्त जरूरत पेश हो वाहन, इस प्रकार एक एम्बुलेंस नुमा वाहन, हमें मल्टी यूटिलिटी व्हीकल आप कह सकती हैं, प्राप्त हुआ है, जिसका उपयोग संस्थान के मरीजों या अन्य आवश्यक चिकित्सकीय प्रयोजनों हेतु किया जाएगा। इसका आज लोकार्पण वो आएंगे अभी कुछ देर में और वे इसे समर्पित करें। सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 13 और 14 में विशेष सफाई अभियान चलाया गया। इस दौरान स्थानीय पार्षदों के साथ जनप्रतिनिधियों ने सक्रिय भागीदारी निभाई। अभियान के दौरान सड़कों और गलियों की सफाई के साथ नालियों की सफाई भी की गई। पार्षदों ने स्वयं श्रमदान कर नागरिकों को स्वच्छता के लिए प्रेरित किया। महापौर ने दोनों वार्डों का निरीक्षण कर सफाई कार्य की प्रगति पर जायजा लिया और लोगों से स्वच्छता को केवल अभियान तक सीमित न रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि शहर तभी स्वच्छ और सुंदर बनेगा जब सभी नागरिक जागरूक होकर सफाई को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएंगे और सहयोग करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत बुधवार को भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा शहर के विभिन्न स्थानों पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बिलासपुर जिला अस्पताल सहित अन्य स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित हुए, जिसमें 50 से अधिक यूनिट रक्त संग्रहित किया गया।
कार्यक्रम का उद्देश्य केवल रक्तदान तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसके माध्यम से समाज सेवा और मानव हित के कार्यों को बढ़ावा देने का संदेश भी दिया गया। रक्तदान शिविर में युवाओं की भागीदारी उत्साहवर्धक रही, जिससे यह संदेश गया कि आज का युवा वर्ग सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाने के लिए तत्पर है। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, बिल्हा विधायक धर्मलाल कौशिक, भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। उन्होंने युवा मोर्चा के इस प्रयास की सराहना करते हुए इसे एक सराहनीय पहल बताया। नेताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर ऐसे आयोजन समाज को नई दिशा देने वाले होते हैं और इस प्रकार के कार्यक्रम देश की सेवा के प्रति भाजपा की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। कार्यक्रम के अंत में रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस आयोजन ने न केवल युवाओं को प्रेरित किया, बल्कि जन सेवा की भावना को भी मजबूती दी। सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत ऐसे और भी आयोजन आगामी दिनों में शहर में किए जाएंगे। देश के यशस्वी नेता माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस है और कितने उत्साह के साथ आज माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस को यादगार बनाने के लिए हमारे युवा मोर्चा के साथियों के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। हम माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए भगवान से कामना करते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी स्वस्थ रहे, दीर्घायु हो, शतायु हो और आने वाले 100 साल तक इस देश का नेतृत्व करे, इस देश के मान सम्मान गौरव को विश्व के पटल पर स्थापित करे, ऐसा हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में, जैसे कि उनकी सेवा भावना की आस्था है, तो उसके उपलक्ष्य में आज हमारे जिला कार्यक्रम में, जिला अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें बहुत सारे सभी मंडलों से आके जिले का एक बड़ा कार्यक्रम, जहां पे सभी मंडलों से आकर लोग अपना रक्तदान कर रहे हैं। बिलासपुर रेलवे परिक्षेत्र में इस साल भी विश्वकर्मा पूजा का भव्य आयोजन हुआ। रेलवे के विभिन्न विभागों में भगवान विश्वकर्मा की प्रतिमाएं स्थापित की गई। लोबी परिसर के सामने भी एक विशाल प्रतिमा लगाई गई, जहां बड़ी संख्या में कर्मचारी श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना में शामिल हुए। यह आयोजन विशेष रूप से चालक दल और ट्रेन मैनेजरों के सहयोग से होता है। कर्मचारियों का मानना है कि भगवान विश्वकर्मा के आशीर्वाद से कार्य सुचारू रूप से चलते हैं। इस पूजा की परंपरा पिछले 40 वर्षों से अधिक समय से जारी है। 19 सितंबर को हवन और प्रतिमा विसर्जन कार्यक्रम रखा गया है। श्रद्धालुओं के लिए भोग प्रसाद भी वितरित किया जाएगा। विश्वकर्मा पूजा जो है एक संयुक्त लावी जो है चालक दल और ट्रेन मैनेजर के द्वारा जो संयुक्त लावी, इसके द्वारा हर साल यह आयोजन किया जाता है। और जो विश्वकर्मा भगवान एक तरह से हमारे जो रनिंग स्टाफ है, इसके लिए कुल देवता रूप हैं, तो उनके आशीर्वाद से ही हम लोग जो है कि जो लाइन ड्यूटी करते हैं या जो गाड़ी चला रहे हैं सुरक्षित रूप से चला पा रहे हैं, तो इनका आशीर्वाद बरकरार है। इसलिए इनका जो पूजा है पूरा हर्षोल्लास धूमधाम से मनाते हैं। और इसमें जो हमारा 2 दिन का पूरा भोग भी कार्यक्रम भी रहता है, जिसमें सारे स्टाफ भी बैठ के खाते हैं और पूरा जो है बाहर के जो आउटसाइडर जितने भी आते हैं सबको भोग का हम लोग व्यवस्था करते हैं। और ये रंगा मतलब बहुत ही भव्य कार्यक्रम हम लोग हर साल जो है हम लोग लगभग ये तो 40 साल से ऊपर ही चल रहा है। हम लोगों पे ये विश्वकर्मा जो पूजा जयंती होती है, ये संयुक्त चालक परिचालक का जो पूरा कर्मचारीगण है बड़े उत्साह से मनाता है, बड़े उत्साह से। और इसमें माने प्रतिदिन प्रसाद का वितरण होगा, सुबह आरती होगी, संध्या को भी आरती होगी और इसके बाद 19 तारीख को पूरा विसर्जन हवन होगा। इसके बाद पूरा विसर्जन होगा। इसमें सबकी सहभागिता रहती है तो सब लोग बहुत आनंद से यही कामना करते हैं कि सबका भविष्य उज्जवल रहे और रेल का भी भविष्य उज्जवल रहे। हर साल साधक विश्वकर्मा पूजा भक्ति भाव के साथ मनाते हैं। भगवान विश्वकर्मा को देवताओं का वास्तुकार और शिल्पकार माना जाता है, जिन्होंने ब्रह्मांड के निर्माण में अहम भूमिका निभाई। यह दिन कारीगरों, शिल्पकारों और इंजीनियरों के लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि वे अपने उपकरणों, मशीनों और कार्यस्थलों की पूजा करके भगवान विश्वकर्मा का ध्यान करते हैं। इसी घड़ी में बिलासपुर में भी विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर सभी कल कारखानों में सुबह से ही विश्वकर्मा जयंती की धूम दिखाई दी। विश्वकर्मा भगवान की प्रतिमा स्थापित कर उनकी विधिवत पूजा अर्चना की गई। बिलासपुर नगर निगम के पंप हाउस में भी हर साल की तरह इस साल विश्वकर्मा जयंती मनाई गई, जहां कर्मचारी संघ के द्वारा भगवान विश्वकर्मा की विधिवत स्थापना कर पूजा अर्चना की, तो वहीं भोग भंडारे का वितरण भी किया गया। इस मौके पर नगर निगम के अधिकारी, कर्मचारी के साथ महापौर और जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए, जिन्होंने भगवान विश्वकर्मा का आशीर्वाद लेते हुए प्रदेश में सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। नगर निगम मुख्य पंप हाउस में अधिकारी और कर्मचारी के द्वारा जो है विश्वकर्मा पूजा हर साल जो है बहुत भव्य तरीके से हम लोग मनाते हैं। पूजा के प्रसाद के साथ ही साथ हम लोग पूरा भंडारा का भी व्यवस्था यहाँ पे किया जाता है और पूरे नगर निगम में 8 जोन से लेके सभी कर्मचारी, अधिकारी, सभी लोग के सहयोग से यहाँ पे ये प्रोग्राम रखा जाता है और इसी प्रकार हर साल प्रोग्राम इनके
छत्रछाया में चलता है विश्वकर्मा जी की। आज 17 सितंबर भगवान विश्वकर्मा की जयंती है और भगवान विश्वकर्मा जो है अपने भारतीय सभ्यता और संस्कृति में आदि शिल्पी माने जाते हैं और प्राचीन काल से ही भगवान विश्वकर्मा जिस कार्य को हाथ में लिए वो कार्य संपन्न हुआ। जब भगवान राम लंका जाने के लिए सेतु बंध बनवा रहे थे तो उसमें प्रमुख भूमिका नल और नील की थी। वाल्मीकि रामायण में लिखे हैं कि भगवान राम जब प्रसन्न हुए तो उनको उपाधि दिए तनयो विश्वकर्मणा, यानी आप भगवान विश्वकर्मा की संतान हैं। तब से आज तक हम लोग भगवान विश्वकर्मा की पूजा करते हैं। सिम्स में बुधवार को विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना का आयोजन किया गया। यह परंपरा लगातार पिछले 12 वर्षों से सिम्स परिषद द्वारा निभाई जा रही है। कार्यक्रम में भगवान विश्वकर्मा की पूजा विधि विधान से संपन्न हुई। इस दौरान सिम्स के सभी सदस्य और कर्मचारी मौजूद रहे। भक्ति भाव से आयोजित पूजा में वातावरण श्रद्धामय रहा। पूजा कार्यक्रम में सिम्स के डीन रमनेश मूर्ति और अधीक्षक लखन सिंह विशेष रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना कर सभी के लिए सुख समृद्धि की कामना की। कार्यक्रम के बाद भव्य भोग और भंडारे का आयोजन किया गया। इसमें सैकड़ों लोग शामिल हुए और प्रसाद ग्रहण कर धार्मिक अनुष्ठान का हिस्सा बने। सिम्स में काम करने वाले बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने इस आयोजन में भाग लिया। उनका कहना है कि विश्वकर्मा जयंती हर साल सामूहिक उत्साह और आस्था के साथ मनाई जाती है, जिससे संस्था में सकारात्मक ऊर्जा और कार्य के प्रति समर्पण की भावना मजबूत होती है। देव शिल्पी देव विश्वकर्मा जी की आज जयंती है, तो उनका प्रतिवर्ष की भांति यह 18वां वर्ष है। सभी 12वां वर्ष है। सभी अधिकारी कर्मचारी वर्ग की ओर से यहाँ पर विग्रह की स्थापना की गई है और वैदिक पद्धति से मंत्रोच्चारण के बीच में इस स्थापना के बाद संस्थान में जो यहाँ पर कर्मी हैं, विभिन्न कर्मचारी हैं और विभिन्न जो डॉक्टर चिकित्सक सभी यहाँ उपस्थित हैं, भगवान से आशीर्वाद मांगा है कि उनका आशीर्वाद हम पे बना रहे और हम मरीजों की सेवा में सदैव तत्पर होकर अपना कार्य करते रहें। जैसा कि विदित है कि विश्वकर्मा जी इस सृष्टि के निर्माता है और विभिन्न उपकरणों, औजार और ये इस दिन अस्त्र शस्त्र की पूजा की जाती है। तो विधि विधान से नियमोत्तर सारे जो अपने वैदिक विधान में निहित है उसके अनुरूप पूजा की गई है और प्रसाद वितरण का कार्यक्रम चल रहा है और सभी अधिकारी कर्मचारियों में काफी श्रद्धा और हर्ष देखा जा रहा है। गोंडवाना समाज के द्वारा रतनपुर कोटा मोड़ सनीचरी के पास कवर्धा जाते हुए अपने गुरु महाराज दुर्गे भगत का आतिशबाजी के साथ भव्य स्वागत किया गया, जहां उनके समाज के लोगों ने द्वारा फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। राष्ट्रीय चिल्डिहार महापूजा एवं बेटा ज्योतिया महाव्रत का आयोजन क्वार अष्टमी अंधियारी पक्ष में राष्ट्रीय गोंडी धर्म संस्कृति संरक्षण समिति व छत्तीसगढ़ गोंडवाना संघ के संयुक्त तत्वाधान में होने वाले कार्यक्रम के लिए कवर्धा जाते समय उनका भव्य स्वागत किया गया। पत्रकारों से बातचीत के दौरान आदिवासी गुरु महाराज ने कहा कि वर्तमान में जनगणना होने वाली है, जिसमें 2011 की गणना के तहत सरकार ने कॉलम 6 के साथ एक कॉलम 7वां भी रख दिया था। भारत सरकार के तहत 6 धर्म को मान्यता प्राप्त है। उन्होंने कहा कि एक 7वां कॉलम भी था जिसके तहत हम अपने धर्म का उल्लेख करते थे। अभी वर्तमान में वह 7वां कॉलम हटा दिया गया है। उन्होंने अपने पत्रकार वार्ता में कहा कि हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि हम अपना धर्म क्या लिखें। सरकार से उन्होंने मांग करते हुए कहा कि उनका 7वां कॉलम दिया जाए जिससे वह अपने धर्म का उल्लेख कर सके। 7वां कॉलम नहीं जोड़ने पर उन्होंने देश स्तर पर आंदोलन की बात कही। उसके बाद वह कवर्धा के लिए रवाना हो गए। भारत सरकार के द्वारा मूलतः 6 धर्मों को मान्यता प्राप्त है और उन्होंने एक 7वां कॉलम दिया था जिसमें हम सब ने गोंडी धर्म वालों ने गोंडी धर्म लिखा, सना धर्म वाले सरमा धर्म लिखा, आदि धर्म वालों ने आदि धर्म लिखा। कुल मिलाकर के सब प्रकृति पूजक माने जाते हैं। चूँकि इसका अर्थ है और उसमें भारत की गणना के आधार पर गोंडी धर्म मानने वालों की जनसंख्या 10 लाख तथा आदि धर्म और सना धर्म के मानने वालों की संख्या 1 करोड़ आकी गई है। माने का रिकॉर्ड बता रहा है, हम नहीं कह रहे, सरकारी रिकॉर्ड बता रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट बता रही है, कह रही है। और 7वां कॉलम दिया गया तो उसमें अन्य धर्म था, अन्य कॉलम था, इसमें हमने लिखा। किंतु इस बार उस 7वां कॉलम हटा दिया गया है। तो सरकार से हम जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं कि हमने 2011 की जनगणना में लिखा है, प्रमाणित आप ही किए हो, तो हम अभी क्या धर्म लिखें। तो यह थी इस बुलेटिन खबरें। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जी न्यूज के साथ। मुलाकात होगी अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।